हे गाइस, आज के इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें हम किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एप्पल की। एप्पल आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। बिजनेस वर्ल्ड में एक वेरी फेमस सेइंग है दैट इफ यू वांट टू सक्सीड इन बिजनेस देन आइदर बी द फर्स्ट और बी द बेस्ट। अब अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में एप्पल फर्स्ट तो नहीं है, बट हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी के मामले में एप्पल बेस्ट है। एप्पल के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स और सभी एक्सेसरीज वगैरह अपने आप में सबसे बेस्ट होती हैं। सो आखिर एप्पल ने वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज फॉलो करी जिससे आज वो इतना बड़ा और प्रीमियम ब्रांड बन चुका है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आप उन बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में कैसे फॉलो कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। पहली चीज जिस पर एप्पल ने सबसे ज्यादा काम किया हुआ है वो है उसका यूआई, यानी उसका यूजर इंटरफेस। जी हाँ, एप्पल का यूजर इंटरफेस इतना ज्यादा वेल डिजाइंड है कि एक बार अगर कोई आदमी एप्पल यूज करना शुरू कर देता है देन जल्दी दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट भी नहीं कर पाता। बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितनी अच्छी तरह से कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और एप्पल इस चीज को समझता था कि उसका कस्टमर डायरेक्ट उससे नहीं बल्कि उसके प्रोडक्ट के थ्रू ही कंपनी से कम्युनिकेट कर पाता है। इसलिए उसने अपने यूआई पे बहुत ज्यादा काम करके उसे काफी इंटरैक्टिव बनाया है, जिससे कि उसके ग्राफिक्स और विजुअल्स वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं और कस्टमर्स सीमलेस परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स ने भी अपने इंटरव्यू में कई बार इस चीज को बताया कि उनका यूजर इंटरफेस का डिजाइन करना उनकी कंपनी के इतने सक्सेसफुल होने का एक मेजर रीजन है। नेक्स्ट चीज ये कि एप्पल अपने कस्टमर्स की नीड्स को बहुत अच्छी तरह से समझता है। अगर आज के टाइम की बात करें तो आज ज्यादातर लोग कैमरा सेंट्रिक हो चुके हैं। हर आदमी को चाहिए कि वो अपने स्मार्टफोन से अच्छे फोटोज, अच्छे वीडियोस वगैरह निकाल पाए और इसी की वजह से कैमरा आज कस्टमर को स्मार्टफोन प्रायोरिटाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। एप्पल ने भी इस चीज पर ध्यान दिया और अपने कैमरा को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रखा है। उसके कैमरा का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, एआई सभी कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का है, जो कि अगेन एक बड़ा प्लस पॉइंट है एप्पल के लिए। अभी कुछ टाइम पहले की ही बात करें तो एप्पल के कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे थे मैकबुक के स्पीकर्स को लेकर, और अभी रिसेंटली एप्पल ने अपने नए मैकबुक में स्पीकर्स की क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। अब यहीं से एक और चीज निकल के आती है जो कि है कस्टमर लिसनिंग। एप्पल अपने कस्टमर्स की कंप्लेन को काफी ज्यादा सीरियसली लेता है और अपनी कस्टमर सर्विस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। आपने भी सुना होगा कि एप्पल के फोन में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है देन कई बार तो वो हाथ के हाथ फोन रिप्लेस ही कर देते हैं, क्योंकि एप्पल चाहता है कि उसकी कंपनी, उसके ब्रांड की वजह से कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, और ये कस्टमर सपोर्ट भी एप्पल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हालांकि आजकल तो काफी सारी कंपनीज अपने कस्टमर सपोर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी हैं, बट एप्पल स्टार्टिंग से ही इस चीज को फॉलो कर रहा है, जिससे कि एक बार अगर कोई कस्टमर एप्पल के साथ जुड़ जाता है वो एप्पल का ही हो जाता है। अब एक और स्ट्रेटेजी जो कि एप्पल शुरू से ही फॉलो करता आया है वो है डिफरेंशिएशन की। एप्पल ने अपने आप को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से डिफरेंशिएट कर रखा है मार्केट से। एप्पल ने इस तरह से अपनी पोजीशनिंग कर रखी है कि अगर आपके सामने मैं एप्पल का नाम भी लेता हूँ देन आपके माइंड में इमेज बनती है कि ये एक प्रीमियम ब्रांड है, एक्सपेंसिव ब्रांड है, क्वालिटी ओरिएंटेड ब्रांड है, वगैरह वगैरह। एप्पल को पता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस जनरल लोग नहीं बल्कि एलाइट क्लास के लोग हैं। जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो ही जनरली एप्पल के गैजेट्स को अफोर्ड कर पाएगा, और एप्पल भी इसी चीज को ध्यान में रखकर ही अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। एप्पल को पता है कि उसकी टारगेटेड ऑडियंस के लिए प्रायोरिटी प्राइस नहीं है बल्कि क्वालिटी है। इसीलिए एप्पल कभी भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। उसने अपने ब्रांड को पूरी तरह से एक्सक्लूसिव कर रखा है। अगर आपको मार्केट में एंड्रॉइड के फोन लेने हैं देन उसके लिए आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट अगर आपको iOS का फोन लेना है देन उसके लिए आपको सिर्फ एप्पल के पास ही जाना पड़ेगा। इसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप्स और बाकी के गैजेट्स में भी एप्पल ने अपने आप को मार्केट के बाकी ब्रांड से डिफरेंशिएट कर रखा है, और इस एक्सक्लूसिवनेस की वजह से ही एप्पल आज एक प्रीमियम ब्रांड बन चुका है। सो यही कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो एप्पल शुरू से ही फॉलो करता हुआ आया है, और इन्हीं की वजह से इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाया। अब अगर बात करें कि आप इन चीजों को कैसे अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं देन उसके लिए आपको भी इन्हीं 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए कि कस्टमर किसी का भी सगा नहीं होता है। आप उसको अच्छा प्रोडक्ट देंगे देन वो आपके साथ रहेगा, बट अगर कोई और ब्रांड उसको आपसे अच्छी क्वालिटी, आपसे अच्छी सर्विस देगा देन ऑब्वियसली ही कस्टमर उस पर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपको काफी ज्यादा ध्यान देना होगा अपने प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट की डिजाइन पर और उसकी क्वालिटी पर। नेक्स्ट चीज ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आपका प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है, कौन उसके यूजर्स होने वाले हैं। इससे आप उनकी नीड्स को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस कर पाएंगे।
जिससे कि आपका ब्रांड अल्टीमेटली बाकी के ब्रांड से बेस्ट बन पाए। नाउ नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी कस्टमर सर्विस पर। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश होता है देन वो 2-4 और बंदों को लेकर आएगा आपके ब्रांड की तरफ। बट अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाइड होता है देन वो आपके कई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कम कर देगा। इसीलिए आपको भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है अपने कस्टमर की सर्विस पर और उसके कंप्लेंट्स और नेगेटिव रिव्यूज़ पर, और उन्हें रिजॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करनी है। अब जो लास्ट चीज़ आती है वो ये कि आपको भी अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है। किसी ना किसी तरह से वो मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से, बाकी ब्रांड से अलग होना चाहिए। प्राइस, फीचर्स, क्वालिटी या और किसी फैक्टर की वजह से आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग और बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी आप मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप अपने कस्टमर्स को जनरल फीचर्स ही देंगे और आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी बाकी ब्रांड्स के बराबर ही है देन उस प्राइस पॉइंट पर और उन फीचर्स के साथ कस्टमर के पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे और ये चीज़ आपके बिजनेस को ग्रो नहीं होने देगी। इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस पर, उसके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि आपका कस्टमर उस एक्सक्लूसिवनेस को फील कर पाए। तभी आप हमेशा के लिए अपने कस्टमर्स को रिटेन भी कर पाएंगे। सो ये सभी वो स्ट्रेटेजीज हैं जो कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने फॉलो करी और आज एप्पल इतना बड़ा और प्रीमियम ब्रांड बन गया है। और आप भी अगर इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे और अपने बिजनेस में अपनी तरह से इंटीग्रेट करेंगे देन आपका बिजनेस भी जरूर ही मार्केट में सक्सीड करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि बिजनेस और बिजनेस स्ट्रेटेजीज में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप भी ऐसी बिजनेस से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट